कुसमी एसडीएम पर आदिवासी ग्रामीण की मौत के मामले में बवाल बढ़ गया है। परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और उनके सहयोगियों पर नामजद अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम की पिटाई से ग्रामीण की मौत का आरोप है। कुसमी राजपुर मार्ग के शिव चौक पर सैकड़ों लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे आवागमन प्रभावित रहा। मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रतिम राम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। आरोपी के घर में बुलडोजर चलाना होगा, चलाना होगा, चलाना होगा। मृतक के परिवार को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। मृतक के परिवारों को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। मृतक के परिवार को कल रात को, बीती रात को हिंडाल्को के कुछ गुर्गे और कुसमी का एसडीएम करुण डहरिया और उसके साथ नायब तहसीलदार, इन लोगों ने एक आदिवासी उरांव जाति के लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट किए हैं और 2-3 लोग घायल भी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और एक की हत्या किया इन्होंने। और उसके बाद इन लोग खुद भी शायद सुन रहा हूं कि एडमिट कराए हैं, लेकिन एक आदमी को इतने बेरहमी से मारे, किन कारणों से मारे, जैसी जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो हिंडाल्को के कुछ लोग हैं जो अवैध उत्खनन करते हैं, उनकी आवाज ग्रामीण उठा रहे थे और जिनकी आज हत्या हुई है वो तो निर्दोष लोग हैं। उन लोगों ने न कभी आवाज उठाई, वो तो अपने गेहूं की पानी पटा के घर आ रहे थे। अचानक उनके ऊपर ये टूट गए और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट किया है। हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार, पूरा बलरामपुर का कांग्रेस परिवार उस पीड़ित आदिवासी परिवार के साथ खड़ा है। उसको न्याय दिलवाएंगे हम लोग और जो अपराधी है उसकी हम लोग उसके ऊपर अपराध दर्ज हो और उसको सजा हो और उसको नौकरी से भी बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और पीड़ित परिवार जो राम नरेश के जो भी परिजन हैं उनको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उसके बच्चों को नौकरी की मांग करते हैं। हत्या के मामले में मुआवजा का प्रावधान नहीं रहता है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, हत्या के मामला एक सामान्य हत्या नहीं है ना, प्रशासन का आदमी हत्या किया है, ये सरकार का हत्या माना जाएगा। ये विष्णुदेव सरकार के द्वारा हत्या किया गया है, क्योंकि एसडीएम कलेक्टर अगर किसी की हत्या करेगा तो निश्चित तौर से विष्णुदेव सरकार के द्वारा हत्या किया माना जाएगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा हत्या किया गया, इसलिए इसमें मुआवजा बनता है और मुआवजा इनको मिलना चाहिए और नौकरी भी देना चाहिए। ये कुल मिलाकर के प्रशासनिक आतंकवाद है, गुंडागर्दी है। एक सीधे साधे गांव के आदिवासी ग्रामीण जो अपने काम करके लौट रहा था, उसको एसडीएम और उनके साथी, उनके गुर्गे सब मिल करके इतना पीटे कि उसकी मौत हो गई। पूरे प्रदेश में न्याय कानून का कोई स्थान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। कहीं पर भी किसी को भी इस टाइप का मारा पीटा जाना एकदम से प्रशासनिक आतंकवाद है और हम सब लोग इसके विरोध में सड़क पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी होता है, वो स्वयं लोगों को जो है मार करके उनको जो है उनको मृत्यु तक पहुंचा दे रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। पहले तो उनका बर्खास्तगी का मांग करते हैं, इसके बाद फिर उसका जो है न्यायोचित कार्रवाई हो और यहाँ पर जनभावना तो यह है कि उनको मृत्युदंड मिले। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र जो है माइंस बॉक्साइट का पूरा गढ़ है और यहाँ पर इस तरह का घटनाएं हो रही है। उसमें ग्रामीण जो है उसको बचाने के लिए लगे रहते हैं कि यहाँ पर अवैध उत्खनन ना हो
जंगल को अवैध कटाई से रोकने के लिए और उत्खनन को रोकने के लिए लगे रहते हैं और उनको इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा और जान देके उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और उसको एसडीएम जैसे जिम्मेदार लोग उसको मौत के घाट उतारे। बिल्कुल इसमें इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे वो चाहे कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। अगले साल चिरमिरी का शताब्दी वर्ष है, लेकिन उसकी बात है कि 5 साल में चिरमिरी खत्म होने जा रहा है। चिरमिरी को जिला बनने के बाद ना कोई कार्यालय मिला ना स्थल। आपसे उम्मीद किया जाए कि आने वाले टाइम में चिरमिरी को बचाने के लिए भगवान अरे आप सुने नहीं 127 करोड़ का आज लोकार्पण भूमि पूजन के आज इतने कामों का आज घोषणा हुई है और आज के उद्बोधन में कितना हमारे मंत्री जी गिना रहे थे, इतना काम कभी हुआ ही नहीं जितना 2 वर्षों में हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासनिक हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अभी एक प्रकरण को हम देख रहे हैं, बलरामपुर में अवैध बॉक्साइट खनन के नाम पर सीधे साधे ग्रामीण जो अपने खेत की सिंचाई करके वापस अपने घर आ रहे थे, उनको प्रशासनिक लोगों ने मारा और एक गरीब आदिवासी की मृत्यु हो गई। कोई भी स्पष्टता नहीं आ रही है कि किन लोगों ने मारा और क्या कारण थे। प्रशासन निरंतर अपने दायरे से निकलकर हिंसा और दबाव के जरिए प्रदेश को कंट्रोल करना चाह रहा है। गरीब आदिवासियों के साथ निरंतर हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये सहने योग्य नहीं है। इस विषय में गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इसकी स्पष्टता जनता के सामने रखनी चाहिए।